माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया कि जो ये फहश फिल्में हैं जिनको हम ब्लू मूवीज़ कहते हैं, इसको देखने से मेल या फीमेल की बॉडी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर कमेंट शो हो रहा है। ये एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत प्राइवेसी वाला टॉपिक है। मैं यहाँ पे कोई दीनी बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे आपसे मेडिकली और साइंटिफिकली बात करूँगी। तो जो ये ब्लू मूवीज़ हैं, इसको इंसान क्यों देखता है? अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली मैं कॉलम पढ़ रही थी कि जो पाकिस्तान है वो इस टाइम नंबर 1 पे है पॉर्न मूवीज़ देखने में। ऐसा क्यों है? उसकी सबसे जो अहम वजह है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। जब भी एक मेल या फीमेल जो है वो डिप्रेस होगा या होंगी, तो ऑटोमेटिकली जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर आप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन ढूंढते हैं। तो वो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, अब आपके पास तन्हाई है, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बन रही, तो ऑटोमेटिकली जो है फिर इंसान जो है वो नेट का यूज़ करता है। अब नेट के अच्छे फ़ायदे भी हैं और बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो ये ब्लू मूवीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जब एक मेल या फीमेल उसको देखना स्टार्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली उसको शॉर्ट टाइम के लिए उससे सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है देखने से, तो ऑटोमेटिकली उसको फिर दिल करता है उसको वो बार बार देखे। बार बार देखना, इतना देखना कि आपके डेली लाइफ की रूटीन डिस्टर्ब होने लग जाए, आपका ज़हन उन्हीं में जो है वो आपका माइंड वहीं पे रहे कि जी मूवीज़ मैंने बार बार देखनी है। इसे पॉर्न एडिक्शन कहते हैं। अब इसमें जो है फील ऑफ अशेम्ड भी होता है, जिसको हम एहसास नदामत भी कहते हैं कि जी एहसास भी हो रहा होता है कि जी हम ये काम गलत कर रहे हैं। जब आप ऑलरेडी एक मरीज़ डिप्रेशन एंजाइटी का है और वो गलत तरफ जा रहा है, ऊपर से वो फील करता है अशेम्ड, तो जो उसकी लोनलीनेस है, उसकी जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो और ज़्यादा हो जाती है। अब इससे हम कैसे निकल सकते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जब ऐसे मेल या फीमेल की शादी होती है तो ऑटोमेटिकली, मैं थोड़ा सा पहले मेल्स की बात करूँगी, तो वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते। उनको ये फील होता है कि अगर हम अकेले में ऐसी मूवीज़ देख के हम रिलैक्स मैं हो जाता हूँ, तो वो अपने पार्टनर से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, क्योंकि जो पॉर्न मूवीज़ है वो रियलिटी से बरअक्स होती हैं। अब जो है एक मेल का मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगी कि जो पीनस का साइज़ है वो अगर रिलैक्स होगा तो वो 3.3 इंच का होगा नॉर्मली, और अगर वो इरेक्ट होगा तो वो 5.1 इंच तक होगा। अगर हम सेंटीमीटर्स में बात करें तो ये 8.8 से लेकर 12.1 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि 8.8 जब रिलैक्स होता है और जब इरेक्ट होता है तो ये 12.1 सेंटीमीटर का होता है। तो ये एक नॉर्मली मेडिकली बुक्स रिकमेंडेड जो है ये लेंथ है, लेकिन जो है वो मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं कि जी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको भी लेकर जो है मेल्स काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी हमारा साइज़ तो बहुत छोटा है, तो पता नहीं हमारे जो मेरी वाइफ हैं या पार्टनर है वो इससे सेटिस्फाई होंगी भी कि नहीं होंगी। इसी तरह अगर एक बच्ची भी अगर देख रही होती है तो वो भी आफ्टर मैरिज वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पे लेंथ बताई वो एक नॉर्मल एडल्ट मेल की है, लेकिन जो है वो हाइट्स भी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, जेनेटिकली भी ये चीज़ अफेक्ट करती है, तो हाइट के लिहाज से इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो उसको माइंड पे ना मेल सवार करे ना फीमेल सवार करे। हमारे पास बहुत से जो है वो फीमेल होती हैं रिपोर्ट, वो कहती हैं कि जी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं या हमें लगता है लेंथ कम है, तो हम उनको फिर गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो टाइमिंग है उसको भी लेके, क्योंकि वो मूवीज़ देख रहे होते हैं, टाइमिंग में जी जो मूवीज़ हैं उनमें हाफ एन आवर दिखा रहे होते हैं, 30 मिनट्स दिखा रहे हैं, 20 मिनट्स दिखा रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल जो एक मेल है उसका जो एजुकुलेशन टाइम है वो 5 to 7 मिनट्स है। इवन कि अगर 3 to 7 मिनट्स भी है तो वो भी क्वाइट नॉर्मल है। इसलिए जो है वो आपको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये माइंड में रख लें कि जो चीज़ आप मूवीज़ में देखते हैं वो चीज़ें रियलिटी से बरअक्स होती हैं। अगर मेडिकली, साइंटिफिकली अगर एक कपल जो है वो
उनकी हाइट डिपेंड करती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके जीन्स डिपेंड करते हैं। अगर तो एक कपल है जिसकी शादी होती है और जो है उनके यहाँ नॉर्मली बच्चे भी हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें माइंड में सवार नहीं करनी चाहिए। और अगर उनके जहन में है तो फिर भी आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर गाइडेंस लें कि जी हमें आप बताएं ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि काफ़ी ज़ाहिर बात है, ये एक जो है पर्दे वाली बात है, तो उसको लेकर काफ़ी मेल और फीमेल जो है वो शाय फील कर रहे होते हैं, डॉक्टर से नहीं पूछ रहे होते और ख़ुद से सोचते रहते हैं मूवीज़ वगैरह देख के। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करें। अगर हम इसको समराइज़ करें या मैं शॉर्ट बात करूं कि जो ये पॉर्न मूवीज़ हैं, फहाश मूवीज़ हैं, ये इंसान को मज़ीद एंजाइटी में, मज़ीद डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं। फिर आपके डिप्रेसिव हार्मोन ज़्यादा होते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। और बिल्कुल भी आप जो है वो मूवीज़ वगैरह देख के बिल्कुल भी आप कॉम्प्लेक्स में ना जाएं, जी हमारे साथ ऐसे नहीं है या हमारा पार्टनर जो है वो वैसे नहीं बिहेव करा जैसे मैं तो मूवीज़ में देख रहा था। तो इस तरह आप प्लीज़ ना करें। अगर आपके माइंड में सवाल हैं तो आप डॉक्टर से पूछें और अपनी जो भी आपकी क्योरीज हैं उसको आप हल करें, ताकि आपकी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो और ऑटोमेटिकली आपकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़ें। एंड में मैं ज़रूर कहूँगी कि जो है वो इस किस्म की मूवीज़ देखना दीन इस्लाम में भी मना है। तो आप कोशिश करें ख़ुद को बिज़ी रखें, अच्छे अपने जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आप खुश होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को कीप यूर सेल्फ बिजी, अपने आप को बिजी रखें। जब आप बिजी होंगे तो जो है वो आप ऑटोमेटिकली इस तरफ नहीं जाएंगे। और मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर कहती चलूँ आपको कि जो इंटरनेट है, प्लीज़ इसके गुड यूजेस भी हैं और बैड यूजेस भी हैं। तो इसको हमेशा आप जो है गुड साइड पे यूज़ करें, इसका बैड यूज़ ना करें, ताकि आपकी अपनी हेल्थ अफेक्ट ना हो। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। या अगर आप कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर मेंशन्ड है, तो वो भी आप ले सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।